सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही है? इरशाद भट्टी ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी। सरेआम सहाफी इकदार का जनाजा निकाल दिया। ऐसे शर्मनाक सवालात पूछे कि सुनने वाले अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि खुदा कभी किसी गंजे को नाखुन ना दे, वरना वो अपना ही नुकसान करेगा। इरशाद भट्टी भी एक ऐसा ही शख्स है जिसके हाथ में अल्लाह ने माइक पकड़ा दिया और ये सबका मामा बनकर सबको लिताड़ने में लग गया। अगर इरशाद भट्टी की यही रविश बरकरार रही तो मुझे ये लगता है कि इरशाद भट्टी जहन्नुम में जाने वालों से भी सवाल करेगा कि आप जहन्नुम में क्यों पहुंचे, तो वो जवाब देंगे कि हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम दुनिया में आपको फॉलो करते थे। अगर पाकिस्तान में इरशाद भट्टी जैसा सहाफी आजाद है, उसके बोलने पर कोई पाबंदी आयद नहीं करता, तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में सहाफत मुकम्मल आजाद है। इरशाद भट्टी का सहाफी बरादरी में किरदार सिर्फ इतना है कि ये सरेआम टॉक शोज में दूसरों के किरदार का फैसला करते हैं। मौजूदा हालात देखिए कि हाल ही में फिल्म स्टार मीरा के सामने इरशाद भट्टी बैठते हैं और सवालात की बजाय जाती हमले शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जो कि इरशाद भट्टी की पिटारी में लान तान में इजाफे का बायस बनता है। नाज़रीन, उसका पस मंजर ये है कि एक फिल्म आ रही है शान और मीरा की, नाम है साइको। इरशाद भट्टी उनके सेट पर पहुंचते हैं। ये एक प्रमोशनल इंटरव्यू होता है, लेकिन प्रमोशनल इंटरव्यू को इरशाद भट्टी जाती और शर्मनाक तहकीकात का मरकज बना देते हैं। ऐसे शर्मनाक सवालात पूछते हैं कि सुनने वाले शर्मा जाते हैं और इरशाद भट्टी से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप वाकई ही सहाफी हैं। इरशाद भट्टी वो शख्स है जो कि टीवी पर दूसरों को अखलाकियात का दर्स देता है, लेक्चर देता है कि दूसरों के माजी को मत कुरेदो, उनके गुनाहों पर पर्दा डालो। उसी मुफक्किर आजम इरशाद भट्टी के जरा आप सवालात सुनिए। इरशाद भट्टी ने मीरा से पूछा कि अदाकारा संगीता साहिबा ने कहा था कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ा, क्या ये सही है? ऐसे शर्मनाक सवाल के जवाब में मीरा कहती हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद शर्माते नहीं है, इरशाद भट्टी को और सवाल करते हैं। कहते हैं कि हुमायूं सईद से शादी की अफवाहें भी फैली थी। मीरा फिर कहती हैं कि मुझे इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। अब आप इरशाद भट्टी की डिटाई की हद देखिए। फिर एक और सवाल दागते हैं, कहते हैं कि वो कैप्टन नवीद और शेख अतीकुर रहमान वाला मामला। मीरा कहती हैं कि आप मेरी फिल्म साइको लाजमी देखिएगा, मैं अपनी फिल्म साइको को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। अब इरशाद भट्टी को पता चल रहा है कि सामने वाला शख्स मेरे सवालात के जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो इरशाद भट्टी क्या जो टल जाए। एक और सवाल दागते हैं कि आपने एक हॉस्पिटल बनाना था अपने वालिद के नाम पर, उस हॉस्पिटल का क्या हुआ, कितने पैसे इकट्ठे हुए, वो किधर गए? आपने तो कहा था शौकत खानम से बड़ा जो हॉस्पिटल है वो मैं बनाऊंगी। अब ये एक और सवाल था, लेकिन इस सवाल के जवाब में मीरा उठ जाती हैं, इंटरव्यू छोड़कर जाने लगती हैं और कहती हैं कि आप मेरी फिल्म साइको लाजमी देखिएगा। इरशाद भट्टी यहां पर भी बस नहीं करते, शर्म महसूस नहीं करते, क्योंकि वो इरशाद भट्टी क्या जिसे शर्म आ जाए। कहते हैं कि अच्छा वो कैप्टन नवीद और शेख अतीकुर रहमान वाला मामला, उसका जवाब नहीं देंगी। अच्छा आप ऐसा कीजिएगा कि अगली मर्तबा जब हम इकट्ठे होंगे तब मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, तो क्या आप तब जवाब देंगी? फिर मीरा कहती हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे सेट पर तशरीफ। नाज़रीन, सहाफ़ती बरादरी में इरशाद भट्टी का किरदार तो सबको मालूम है। इनकी अपनी जिंदगी जो है वो तजादात का शिकार है, कई तनाज़ात का शिकार है, लेकिन ये जो साहब हैं ये टॉक शोज में बैठकर दूसरों को अखलाकियात का दर्स देते हैं, लेकिन इन पर इतने इल्ज़ामात लग चुके हैं कि कभी भी इन्होंने उन इल्ज़ामात का जवाब देना गवारा नहीं किया, और जब भी बात आती है इल्ज़ामात की तो ये हमदर्दियां समेटने में लग जाते हैं। इरशाद भट्टी पर कई मरतबा इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने कई शादियां कर रखी हैं, लेकिन आज तक इरशाद भट्टी ने इस इल्जाम का जवाब नहीं दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी निजी जिंदगी और समाजी जिंदगी में तवाजुन सिफर है, वो दूसरों को अखलाकियात का दर्स देता है और उनसे शर्मनाक सवालात पूछता है। अब इस वायरल क्लिप में इरशाद भट्टी के मद्दे मुकाबिल जो शख्सियत है मीरा का और स्कैंडल्स का शुरू दिन से चोली दामन का साथ रहा है। शेख अतीकुर रहमान वाला मामला जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था। शेख अतीकुर रहमान ने मीरा पर इल्जाम लगाया था कि मीरा मेरी मनकुआ है।
साला साल अदालत में निकाह पर निकाह का केस चलता रहा और उसके बाद अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ था कि कैप्टन नवीद के साथ मीरा की एक मुतनाज़े वीडियो जो है वो वायरल होगी। उसके बाद खराब अंग्रेजी पर सवालात उठे, पूरी जिंदगी जितना इनका कैरियर रहा है तनाज़ात का शिकार रही हैं। लेकिन आप देखिए कि मीरा जैसी मुतनाज़ शख्सियत के सामने इरशाद भट्टी बैठा है और मीरा बहुत मुअज़्ज़ज़ लग रही हैं। यहाँ पर मेरे इरशाद भट्टी साहब से 2-4 सवालात हैं कि क्या किसी सहाफ़ी को ये ज़ेब देता है कि वो किसी से ज़ाती सवालात पूछे और उसके माजी को कुरेदे और उसके जज्बात और जो माजी में किए गए गुनाह थे उन्हें बार बार उसके सामने लाए। शायद वो शख्स खुदा से मुआफ़ी मांग चुका हो। आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ किसी से ज़ाती सवालात पूछने वाला, उसके गुनाहों के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर सरेआम सबके सामने सवाल करने वाला। आपको याद होगा 2022 में आपकी पहली अहलिया का इंतकाल हुआ। आप टॉक शोज़ में मोहब्बत और यादों का तज़किरा करके आप दीदा हो जाते थे, लोगों से हमदर्दियाँ समेटते थे, लोग आपके साथ हमदर्दी से पेश आते, आपको कहते कि आप हौसला करें। और फिर आपने एक साबिक अदाकारा और एक कंटेंट क्रिएटर से शादी की, एक वायरल फोटो शूट हुआ। याद रखिए कि आपकी वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अगर आज आपसे या आपकी मौजूदा अहलिया से कोई उनके बारे में या फिर उनके माजी के बारे में, उनके जो साबिक क्योंकि अदाकारा रही हैं, उनके कुछ तनाज़ात के बारे में सवाल करेगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या किसी सहाफ़ी को किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करने की इजाज़त पाकिस्तान का आइन या फिर इस्लामी इक़दार देती हैं? और फिर आप तो अखलाकियात का दर्स देते हैं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के मुतल्लिक, उनकी शादियों की या फिर बेटी के मुतल्लिक, तो आप फौरी तौर पर कहते हैं कि ये किरदार पर हमला है, इमरान खान के किरदार पर हमला कर रहे हो। तो ये आपने क्या किया? आप तो अखलाकियात का दर्स देते हैं, तो खुदारा अपना ज़ाहिर और बातिन एक कर लें।